और हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्या हो रहा है यहाँ पर अभी? इसके बाद ग्रेविटी कोचिंग में चलेंगे। इसके बाद वही कोचिंग है जिनमें व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, वही टीम धीरे धीरे करके वहां जाएगी। अलीगंज में क्या खामियां रह गई थी वो बता दीजिए एक बार। अलीगंज में एग्जिट प्रॉपर नहीं थे। जो स्टेयरकेस थी जो स्टेयरकेस थी वो उस पे एसी के आउटडोर यूनिट लगे हुए थे और ऊपर से दरवाजा बंद किया हुआ था। आप लोगों की वहाँ पे किसी भी तरीके से एनओसी वाली बात नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी। हमारी वहाँ कोई एनओसी नहीं थी और हमारे एक्ट में भी नहीं आती है। लेकिन फायर विभाग की जिम्मेदारी बनती थी मौके पे जाना, सारी चीजों को देखना। मौके पे मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ऐसी हजारों बिल्डिंग है, संभव नहीं है कि हर बिल्डिंग में डिपार्टमेंट जा पाए, लेकिन हम धीरे धीरे हर चीज को कवर अप कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, अगर यहाँ पे हर बिल्डिंग पे फायर विभाग की नहीं पहुंचेगी तो गाँव में लोग कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेगी, धीरे धीरे हम लोग हर चीज को कवर कर लेंगे। तेजी से ये अभियान चल रहा है। क्या लोड वहाँ का ज्यादा था और इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है? उसकी जानकारी बिजली विभाग ही दे पाएगा। आप लोग के पास नहीं, उसकी जानकारी बने। यहाँ क्या क्या किया वो आपके सामने ही एंटर किया हूँ, अभी मैं भी चेक कर रहा हूँ। कल जैसा आप बता रहे हैं टीम आई थी, कल भी कुछ कमियां मिली थी, इनको मैं नोटिस दे के अगर दोबारा कमी मिली मैंने अभी सील करा दे रहे हैं। एलडीए हमारे साथ में ही है। एलडीए बिल्कुल सील करेंगे। आज आपको शाम तक मिल जाएगा कितनी बिल्डिंगें सील हुई हैं। ऐसा नहीं है। क्या मानक होने चाहिए वो हर बिल्डिंग के कवर्ड एरिया और हाइट के हिसाब से अलग अलग मानक हैं और वही हम उन मानकों को चेक कर रहे हैं और ये अभियान कंटिन्यूसली चलता है। विशाल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? उसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, मॉक ड्रिल भी कराते हैं। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए। बिल्कुल विशाल, आप कहां पर हैं? क्योंकि हमें जितना समझ में है आपके साथ फायर ऑफिसर हैं जो बता रहे हैं कि शायद वो किसी एक कोचिंग सेंटर पहुंचे और यहां पर उनको कुछ मानकों में चीजें पूरी नहीं मिली हैं और इसी वजह से शायद सीलिंग हो सकती है। अब जरा विस्तार से बताइए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? हमें देखिए, इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और एक प्राइवेट कोचिंग में लखनऊ के जो सीएफओ हैं अंकुश मित्तल वो पहुंचे हुए हैं पूरी जानकारियों के साथ। और इस समय आप देखिए कि फायर विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर जो इंतजाम है उन इंतजामों को चेक कर रही है, इंतजामों से बातचीत कर रहे हैं अंकुश मित्तल। हाँ, कंट्रोल हो जाएगा। कई बार किसी लोगों को एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं, ये होज़ चलानी नहीं आती या हाइड्रेंट चलाना नहीं आता, तो हम अगर लाइट कटने के बाद हम पानी भी डाल सकते हैं और बालू डाल के भी आग को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लोड के कारण एमसीबी वगैरह जलने लगती है तो हम पहले बिजली कट ऑफ करने के बाद पानी और बालू में इस्तेमाल करेंगे। तो देख रहा है, आप ये बताइए इसके अलावा हम अभी वहाँ भी जा रहे हैं। आज पूरे दिन यही अभियान चलेगा। पॉइंट ये कि जब घटना हो गई है, इतने लोग की मौत हो गई, क्या अगर डिपार्टमेंट पहले से ही कार्रवाई करता? पहले भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ कि हर बिल्डिंग में पहुँच पाना संभव नहीं होता है। हम लोग कार्रवाई कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, पूरे साल कार्रवाई चलती है। सर, एक मुद्दा ये बड़ा है बताने की कि यहाँ कोई बिल्डिंग अगर इलीगल चल रही है तो लोग तो आपके जाते होंगे, हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तब जाते हैं। वो एक्ट में हमारी नहीं आती है बिल्डिंग, एक्ट में बिल्डिंग नहीं आती है, 15 बच्चों की जान जाती है, जिम्मेदारी तो बनती है ना सर? बिल्कुल हम लोग कंटिन्यूसली बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग चेक कर रहे हैं और हमें आप चेक करने दें तो हम प्लीज चेक करें। 3 जून के बाद अगर जो पूरी ड्राइव है वो सही से चली होती तो बच्चों की जान बचती थी। हमने वो आग के बाद होटलों की मेन स्पेशली रूप से ड्राइव चलाई थी और भी बिल्डिंगों की चलाई थी, लेकिन होटलों की मेन ड्राइव चलाई थी। कम से कम 200 से ज्यादा होटलों को चेक किया। 40 होटलों को हमने बिजली काटने के नोटिस भी दिए हैं जो ऑलरेडी बिजली डिपार्टमेंट में हम लोगों ने भेज चुके हैं और कईयों के नोटिस, कईयों के कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। बिजली विभाग की गलती है कि नहीं है? बिजली विभाग की गलती है कि नहीं है? अगर आप फायर डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि एनओसी जरूरत नहीं थी, फायर विभाग की गलती नहीं थी आप बोल रहे हैं, बिजली विभाग की गलती थी कि नहीं थी? लोड के संबंध नहीं किया गया, मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे कितना लोड था और एक्चुअल में कितना लोड चल रहा था। प्रथम दृष्टया आग कैसे लगी थी वो बताइए। प्रथम दृष्टया आग कैसे लगी थी? प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी किसकी थी? हाँ, प्रथम दृष्टया शॉर्टकट रहा होगा। सिस्टम की लापरवाही। फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे किस पे आग लगी? फायर एनओसी नहीं दी गई थी। क्या मांगी थी उन्होंने? क्या फायर एनओसी मांगी थी उन्होंने? वो ना उन्होंने एनओसी मांगी गई, ना हमने एनओसी दी, ना ही उस बिल्डिंग में अनिवार्यता थी। आग लगी कैसे? आग लगी कैसे ये बताइए। चल रहा था, चलिए मैं चेक कर लूं। आप बताइए आग लगी कैसे? आग लगी कैसे? आपके नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग लगातार उसमें इतने बच्चों की मौत। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आग कहाँ से लगी? आग फर्स्ट फ्लोर पे संभवतः पेट शॉप में जो फ्रीजर था या तो उसमें लगी थी, या जो सीढ़ियाँ जो बनी हुई थी, सीढ़ियों में जो एसी कंप्रेसर थे
उसमें ब्लास्ट होने की वजह से किसी कारण से वहाँ से आग भड़की थी और भड़कते हुए आग तो बच गई थी लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था। पर जो लॉक्स वगैरह थे वो ऑटोमेटिक थे, वो उसी से जाम हो गए। बायोमेट्रिक लॉक थे, बायोमेट्रिक लॉक थे। अगर वो ना होते तो लोग नीचे आ सकते थे। लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था, बिल्डिंग के अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा थी। हमारे कर्मचारी कई बार अंदर जाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इतनी हीट और इतना धुआं होने की वजह से कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। आपको लगता है सिस्टम की लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ? अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें तो बहुत जो हुआ बहुत दुखद हुआ और बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जांच होती ठीक से तो ये सीधे आप बातचीत सुन रहे थे हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह और फायर ऑफिसर की, जो ये बता रहे हैं कि लगातार इस वक्त लखनऊ के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है, इमारतों को देखा जा रहा है। जहां पर भी ऐसी संभावना है कि वहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स या फिर मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है, उनको या तो नोटिस दिया जा रहा है या जरूरत पड़ने पर वहां पर सीलिंग भी कर दी जा रही है।